रिलेशनशिप के बारे में, पार्टनर के बारे में, जिसमें हम जान सकेंगे कि रिश्ते को लेकर कैसे चला जा सकता है और कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो अक्सर पार्टनर करते हैं और जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया सुहेल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। जहन बोलता है कि प्लेटफॉर्म से आज मैं बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, पार्टनर के बारे में, जिसमें हम जान सकेंगे कि रिश्ते को लेकर कैसे चला जा सकता है और कौन सी गलतियाँ ऐसी हैं जो अक्सर पार्टनर करते हैं और जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस होते हैं। जब मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है या जो आपके पार्टनर्स का रिलेशनशिप है, उसमें जो सबसे अहम बात होती है वो कि एक दूसरे से झूठ ना बोला जाए। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है। मैंने अपने अक्सर काउंसलिंग सेशंस में भी देखा है कि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अब सवाल ये है कि झूठ बोल रहा है पार्टनर का, आपको कैसे पता चलेगा? एक तो ये कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना शुरू कर दे, किसी भी मामले को बहुत ओवर एग्जैजरेट होकर जब एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर झूठ बोल रहे होते हैं। वो बात को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो बार बार रिपीट कर रहे थे उसमें वर्ड्स की फैब्रिकेशन ऐड होती जाती है, क्योंकि देखिए सच जो होगा उसके लिए हमें याद नहीं रखना पड़ता और वो जैसा है हम वैसे बयान कर देते हैं, लेकिन झूठ को हमें याद रखना पड़ता है। जब भी हम बात करते हैं उसके बारे में उसको कुछ वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, एक्सप्रेशन ऐड हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि पार्टनर झूठ बोल रहा है। दूसरा जो चीज़ जो बहुत कॉमन देखने में आई है कि जो रिश्ते को ख़राब करती है वो है ट्रस्ट। जो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को चीट करते हैं पार्टनर्स, वो रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है और अक्सर लोग जो है माफ़ नहीं कर पाते। उमूमन देखा ये गया है कि जो वाइफ है वो उमूमन हस्बैंड अगर चीट भी करे है तो उसको रिश्ते को लेकर आगे चल पड़ती है, माफ़ कर देती है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एक फैमिली सेटअप भी होता है, बच्चों की वजह से भी रिश्ते को लेकर चल पड़ते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं। लेकिन अगर मर्द को अगर ये पता चले कि औरत हमें चीट कर रही है तो बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो कि इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको माफ़ कर पाते हैं। एक दूसरे को माफ़ ना करना ये भी एक रिश्ते को ख़राब का बायस बन जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा होती है। एक दूसरे की गलतियों को हाईलाइट कर देना, एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे माजी के बारे में जो है आपको बार बार रिपीट करना, एक दूसरे के पेरेंट्स के बारे में गलत बात कर देनी, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि रिश्ते को ख़राब करती हैं। एक और चीज़ जो बहुत अहम है रिश्ते को ख़राब होने में वो है फाइनेंशियल मैटर्स। जब डिस्कस नहीं किया जाता कि हमारे क्या क्या फाइनेंसेस हैं, उसको हम पेपर डाउन नहीं करते, पेन डाउन कर लें, उसके बारे में डिस्कस करें, तो बहुत सारे रिश्ते बचाए भी जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि चाहे वो पार्टनर मेल है चाहे फीमेल है, उसको हम खुश कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले तो ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ झूठ ना बोलें, एक दूसरे की जो खूबियाँ और ख़ामियों को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करें, एक दूसरे को ये समझें कि ये जो मेरा पार्टनर है ये एक ह्यूमन बीइंग भी है, उसकी अपनी एक पर्सनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, इसकी पसंद नापसंद भी है। कभी एक दूसरे की पसंद को एक दूसरे पे थोपने की कोशिश ना करें। और ये मत अक्सर देखा ये गया कि जो मेल हजरात है वो चाहते हैं कि वाइफ जो है अकॉर्डिंगली चले, वो सोचे जो वो सोचता है। इसी तरह समटाइम ख़वातीन भी ये प्रैक्टिस करती हैं कि वो अपना पर्सपेक्टिव बयान करती हैं कि जी जो मैं चाहती हूँ वैसा नहीं कर पाते हस्बैंड। तो एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे क्योंकि डिफरेंट माहौल के लोग होते हैं और एक इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के लिए अवेलेबल होना, इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की बात को सुने और समझें। समटाइम होता ये है कि जो हस्बैंड होता है वो अच्छा लिसनर नहीं होता, समटाइम वाइफ अच्छी लिसनर नहीं होती। एक दूसरे की बात को सुने और समझें और उसके बाद उसको डिस्कस करें कि क्या चीज़ है जो वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और किस तरह अगर प्रॉब्लम्स हैं, कोई स्ट्रेस है, कोई चीज़ें हैं, बच्चों के कुछ मामलात हैं, फैमिलीज़ के कुछ मामलात हैं, उनको बैठकर हल किया जाए। ना कि आप ये कहते हैं कि जी मेरी जो ओपिनियन है उससे आप एग्री करो। नहीं, म्यूचुअल स्टैंड पे आएँ कि हम दोनों बैठ कर इस मसले को हल कर सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिश्ते को संभालती हैं, समझते हैं और एक दूसरे को टाइम दें।
ایک وقت ایسا ضرور رکھیں جو واک کی جا سکتی ہے، جس میں آپ ڈیلی کی اپنی روٹین بیان کریں، بتائیں کہ آج آپ کا دن کیسے گزرا، آج آپ کا آفس میں ٹائم کیسے گزرا، لڑکی نے گھر میں کیسے وقت گزارا، اگر دونوں ورکنگ ہیں تو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دن کیسے گزرا. چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کریں. جب چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتے ہیں تو بانڈ کریٹ ہوتا ہے. دیکھیں میاں بیوی کا تعلق ایسا تعلق ہے جس میں بانڈ کریٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم کسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ یو ہیو ٹو کریٹ دا باؤنڈری. باؤنڈری مینس کہ آپ نے ایک بانڈ کریٹ کرنا ہے. فرسٹ کنیکٹ دین کریکٹ. جب ہم کسی سے بانڈ کریٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ایموشنل بانڈ ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں. تو اس کی محبت اور کیئر کے اس میں آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے, ایک دوسرے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی پیرنٹس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کی فیملی کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. جب ایک دوسرے کی فیملی کا احترام کیا جاتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی زیادہ کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.